बात करें हम अमेरिका ईरान जो इस वक्त एक अमन अग्रीमेंट की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जो मुज़ाकरात का पहला दौर है उसमें से कुछ खातिर खा नहीं निकला, लेकिन एक दूसरे दौर जो है उसकी उम्मीद जो है वो बाकी रखी जा सकती है। और अभी भी बैक चैनल अगर हम बात करें तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं वो जारी हैं। इन्हीं इशूज़ पे बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया साबिक मुशीर हैं डोनाल्ड ट्रंप के साजिद तारड़ साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर सबसे पहले तो क्योंकि आपको पता है कि आप ही ने ये बात कही और आप ही से इस खबर को मंसूब भी किया गया और अब हर जगह पर बातचीत हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान खुद आने का इम्कान जो है वो भी है कि फाइनल राउंड के लिए या सेकंड राउंड के लिए जो है वो खुद भी पाकिस्तान आ सकते हैं। सर किसी किस्म की कोई ऑफिशियल जराए से आप इसकी अभी तक तस्दीक कर चुके हैं इस खबर को? क्या हम अभी भी मतलब फर्दर इसके ऊपर देखें कि ये हो सकता है, मुमकिनात में से है? देखिए, ये मैंने उसमें ट्वीट में खासकर ये लिखा था, चैटर्स लफ्ज उसमें ये जी बात जी है ऑफ कि कोर्स, वॉशिंगटन इज चमगोइयां हैं टाउन, जी। जिस तरह बिल्कुल चहमगोइयां हैं, अफवाहें हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज यहाँ वॉशिंगटन डीसी में चलती हैं। हाँ। मैं जरा कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहूंगा जो इस सारी फेवर में जाते हैं कि डायरेक्शंस क्या है, और बल्कि एक नया इसमें एंगल भी है, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। सर। जेडी वेंस साहब ने कल फॉक्स को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बड़ी तारीफें की पाकिस्तान की, फील्ड मार्शल साहब की, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल ट्वीट की, फिर उन्होंने जिक्र किया, ट्वीट में भी उन्होंने तारीफ की। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज है, इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप को एक वाव फैक्टर चाहिए। इलेक्शन करीब है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक नॉट ए ट्रेडिशनल प्रेसिडेंट है, हाँ। अनट्रेडिशनल है, हमेशा सरप्राइजेस देते हैं कौम को, आपने देखा होगा। और इस वक्त ही उनकी ट्वीट्स के अंदर मिजाज चेंज हो चुका है, बल्कि ईरान को रीबिल्ड करने के बारे में भी बातें हो रही हैं। हाँ। फिर उन्होंने कल एक और अंदिया दिया है कि ईरान के बाद हम क्यूबा जाएंगे, वो भी बात सामने आ चुकी है। और आज तकरीबन दुनिया के रॉयटर्स की खबर है कि 11 मुख्तलिफ सोर्सेज से ये कंफर्म हो रहा है कि डायलॉग जो है वो खत्म हुआ ही नहीं था, हाँ। आपस में इन टच थे। और एक पॉइंट जो यूरेनियम के इनरिचमेंट के ऊपर है, उसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन आनी शुरू हो चुकी है। एक तो जेडी वैंस साहब ने आते हुए कहा था कि अब हमने बड़ा अच्छा पैकेज ईरान को दिया, उस पर डिसाइड करें। ऐसा ही है। तो उसकी चीजें सामने आ रही हैं कि 20 साल की पाबंदी की बात की गई थी, लेकिन ईरान एग्री कर चुका है कि सिंगल सिंगल डिजिट उसके ऊपर जो है, मेरा 10 साल से कम, 5 साल। कुछ लोग कहते हैं कि ईरान 5 साल पे एग्री किया था, लेकिन जो तवक्को की जा रही है कि 10 साल के ऊपर एग्री एग्री होंगे। लेकिन इसमें अब दूसरा, मैं वेन्यू के बारे में बात करना चाहूंगा। अमेरिकन मेरा ख्याल है टिल्ट कर रहे हैं जिनेवा और जी जी इस्तांबुल, बिल्कुल। लंबी फ्लाइट की वजह से। लेकिन इस्लामाबाद फिर भी सूटेबल है। ईरान एक तो लीन करता है टुवर्ड्स इस्लामाबाद, और दूसरा चाइना, पाकिस्तान के रिलेशनशिप चाइना के साथ। तो मेरा, हम सब लोगों का यहाँ पे, जो रिपब्लिकन है बिलखसूस, हम लोगों का पलड़ा जो है अल्टीमेटली इस्लामाबाद, और दूसरा हमारा वतन अजीज है। हम तो यही चाहेंगे कि ये सेना जो है हमारे पाकिस्तान के सर पे सजे। वेन्यू के अंदर मजीद लोग इंक्रीज होंगे। मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद, दोनों का इस अच्छा, जो वक्त बैकडोर चांसेस की है आप बात कर रहे हैं ना सर, कि बैकडोर एक्टिव रहा और ये मुज़ाकरात शायद कहीं हॉल्ट हुए ही नहीं थे, वो एक इंप्रेशन गलत चला गया। फिर अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना कि मुझे कुछ राइट पीपल, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सम राइट पीपल, जो ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो अभी भी एक डील को वर्कआउट करना चाहता है। तो ये राइट पीपल आपके ख्याल में कौन है? क्या हम ही अभी तक मीडिएशन का किरदार अदा करें, या फिर वो इरानियन रिजीम के अंदर में से किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इरानियन की अपनी जो लीडरशिप है उनके अंदर से कोई राइट पीपल हैं जो इस वक्त मुज़ाकरात के लिए सामने आ रहे हैं? देखिए, इस वक्त ईरान की जो लीडरशिप है वो एक तो सारे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ। बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, ऐसा ही। और दे आर वर्केबल पीपल। और साथ उनको मेरे ख्याल में जो गाइड कर रहे हैं जवाद जरीफ साहब हैं, जो कि बहुत माइल्ड और सॉफ्ट ट्वीट्स कर रहे हैं, उनको मशवरे देने वाले। और दूसरा, उसमें मैं यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा, जिस एंगल की मैंने पहले बात की थी, इस डायलॉग का एक यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर ये भी है कि ईरानी लीडरशिप के पास ये सहूलत मौजूद नहीं थी कि वो फोन पे अपनी क्यादत से राब्ता कर सके, और खासकर उसको सिक्रेसी में उसकी लोकेशन को रखी जा रही थी, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी तरफ जो थे जेडी वैंस, उनके पास ये सहूलत मौजूद थी। हाँ। तकरीबन दर्जन के करीब उन्होंने कॉलें करके प्रेसिडेंट ट्रंप से गाइडलाइन ली। तो ये चीजें ऐसे ही सेटल होनी थी जिस तरह हुई हैं। लेकिन मैं पहले भी कहता रहा हूं कि 15 में से 14.5 शराइत तय हो चुकी हैं मेरे ख्याल में। अब हर चीज के ऊपर एग्रीमेंट हो चुका है। सर वो जो बल्कि आधी कल, शर्त है वो अगले 7 एक रोज में आपको रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इतने ही दिन का वो टेम्पररी सीज फायर रह गया। देखिए, मेरे ख्याल में ये वीकेंड, फ्राइडे सैटरडे संडे, हाँ। मेरे ख्याल में इन 3 दिनों के अंदर
जो है पाकिस्तान को, दुनिया को अच्छी खबर मिलेगी। ये वॉशिंगटन डीसी के अंदर तो यही अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो अभी आप बात कर रहे थे ना सर थोड़ी देर पहले कि अमेरिका के अंदर, और जाहिर है इलेक्शन भी है वहां पे, आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को एक वाव फैक्टर की तलाश है थोड़ा सा, क्योंकि आप जाहिर है उधर की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी मौजूदगी है, तो आपको लगता है कि इस वक्त, क्योंकि जो जहां से हम देख रहे हैं हमें ऐसा इंप्रेशन मिल रहा है कि अमेरिका के अंदर लोगों का ये ख्याल है कि गैर जरूरी जंग थी, इसराइल के पुश करने पर अमेरिका उसके अंदर कूद गया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आपको लगता है कि वो जो वाव फैक्टर है वो एक अननेसेसरी वॉर में जाके बाहर निकलने से रिस्टोर हो सकता है? वो जो मेगा बेस की बात है, कुछ लोगों का ख्याल है उसके अंदर कुछ क्रैक्स आ गए हैं, कुछ गलत पॉलिसी मेकिंग की वजह से वो रिस्टोर हो सकती है? मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करना चाहूंगा। मेगा मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन जो एक मूवमेंट थी, और बिलखसूस जिसके अंदर ये, जिसकी फाउंडेशन थी अमेरिका फर्स्ट, हाँ। उसको, उसमें तो ईरान की जंग जो फिट नहीं आ रही थी, बिल्कुल टोटली एग्री करूंगा, लेकिन डिफ्यूज जरूर होगा। अल्टीमेटली डैमेज हैज बीन डन। लेकिन इस वाव फैक्टर से अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जाते हैं और वापसी पे उनको एक फातेह के तौर पे रिसीव किया जाए, शायद सुर्खियों में आए, आते ही बड़ी अच्छी धुआंधार किस्म की स्पीच दें, तो मेरे ख्याल में उस पर काफी डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, लेकिन वही बात है कि कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर रह जाएगा। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी भी एक पर्सनालिटी है, जाहिर सी बात है, और जब किसी कोई इस तरह का अनप्रिडिक्टेबल, मैं कहूँगी कि पर्सनालिटी का इंसान इस तरह के ऑफिसेज में से होता है तो कभी कभी सरप्राइजेस मिला करते हैं, बट एट द सेम टाइम सर एक इजराइल फैक्टर भी है। तो आपको लगता है कि इस टाइम के ऊपर, क्योंकि एक इंप्रेशन ये भी था कि ये मुज़ाकरात इसलिए भी कामयाब नहीं हो सके क्योंकि वो इजराइल फैक्टर कहीं ना कहीं हावी आ गया, आपको लगता है कि कंट्रोल कर पाएंगे, न्यूट्रलाइज कर पाएंगे उस फैक्टर को अमेरिकन एंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है? देखिए, वो तो एक ऐसा एक एलिमेंट है जो कि बहुत भारा क्वेश्चन है, बहुत भारा क्वेश्चन है। उसकी वजह यह है कि जायनस जो इस वक्त जो बीबी नेतन्याहू जायनस माइंडसेट है, उसका हल तो सिर्फ यही है कि बीबी नेतन्याहू की टर्म खत्म होगी। हाँ। नया देखा जा रहा है कि नया इजराइल के अंदर जो लीडर आएगा वो मिडिल ग्राउंड पे जाएगा, कुछ जंगों पे हाथ अपना हल्का रखेगा। लेकिन जब तक बीबी नेतन्याहू वहां पे मौजूद है और अमेरिका के अंदर जायनस क्रिश्चियंस जब तक पावर में है, तो वो तो होता नजर नहीं आता। लेकिन कल एक और बात भी सामने आई है, बीबी नेतन्याहू की भी टोन जो है उसको नोट किया गया है वॉशिंगटन डीसी में, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं हर चीज से बाखबर हूं, बल्कि इसको नेगेटिव लिया गया कि उन्होंने अपना अपना किरदार, अपनी पर्सनैलिटी को जरा ब्रैग करने की कोशिश की कि जेडी वैंस से मैं मुसलसल राब्ते में हूं और वो मुझे अपडेट करते हैं, डेली ब्रीफ जो कि मेरे आई डोंट एग्री विद देम। लेकिन उसमें भी माइल्ड टोन थी और उन्होंने भी बैक फुट पे जाके बात की है। मेरे ख्याल में जो व्हाइट हाउस है इस वक्त रेजिस्ट कर रहा है बीबी नेतन्याहू का। बस आखिर में सर यही कि उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है इस वक्त डिसएंगेज करना, जो आपने सारे फैक्टर्स बताए अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन इस वक्त वहां पे उनके अपने लिए जो एनवायरनमेंट है वो भी कोई बहुत साजगार नहीं है, और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि एक्टिव वॉर में रहना उनको लग रहा है कि शायद उनकी सियासी बका के लिए भी जरूरी है, वो इसलिए भी डिसएंगेज नहीं होने देंगे। कल आपने कल खबरों में शायद देखा होगा कि कल उन्होंने कोर्ट में पेश होना था और उन्होंने वहां पे प्ली ली है कि मेरी जान को खतरा है, अगर मैं कोर्ट में गया तो शायद हो सकता है ईरान वहां पे अटैक कर दे। तो ये उनके इंटरनल हालात ये हैं। दर हकीकत वो इज अ वेरी अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर इन इजराइल एट द मोमेंट, और मेरे ख्याल में दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत ज़दा जो शख्स है इस वक्त बीबी नेतन्याहू है, और वो समझता है कि शायद जंगें ही एक वाहिद ऑक्सीजन है जिस पे वो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन दुनिया बेजार हो